जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है जिसमें कि माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है और उस पर काफ़ी विवाद हुआ, विरोध भी हुआ। और टीएमसी की एक सांसद हैं जिन्होंने बहुत ही घटिया टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि जो माँ काली को जो है वो मैं एक मीट ईटर देवी के रूप में देखती हूँ। तो इस बात को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि एक्चुअल में माँ काली है क्या। और हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को सच्चाई बताएं। लड़ाई झगड़ा तो बहुत अलग चीज़ हो गई और इसमें बहस में तो कई चीज़ें होंगी, लेकिन एक्चुअल में माँ काली है कौन। और इसी को लेकर मेरे पास एक वीडियो आया और मैंने उस वीडियो को देखा, क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा था कि कहीं से अच्छा जवाब नहीं मिल रहा था, उत्तर नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक वीडियो मिला जिसमें वही उत्तर मिला जो मुझे चाहिए था और जो मैं भी सोचता था। क्या होता है कि जब एक आपको सेटिस्फाइंग आंसर मिल जाता है तो फिर आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हो। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको भी देखना चाहिए। इस वीडियो में जो है वो सेटिस्फाइंग आंसर जो है वो मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो को चलाना चाहूँगा आपको। आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा समझिए कि क्या वाकई में हम सही डेफिनेशन भगवान की कर रहे हैं। हमें भगवान के बारे में पता नहीं है और हम भगवान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो बिना कुछ देर की हो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगी और मैं अपनी रिएक्शन, अपने व्यू भी इसमें बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। देखो, जो पूरा शाक्त पंथ ही है ना, वो प्रकृति को जानने, समझने और उसकी उपासना करने का है। और क्या है माँ काली, ये समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें देवी महात्म्य की पूरी चर्चा है, जिसमें खुलकर बताया गया है कि दुर्गा कौन, अंबिका कौन, काली कौन, गौरी कौन, सरस्वती कौन, उस पर जाना पड़ेगा। ये जितनी भी देवियां हैं, ये सब प्रकृति की प्रतीक है, प्रकृति की शक्तियों की प्रतीक है। तो तुमको थोड़ा सा धीरज के साथ सुनना पड़ेगा अगर जानना चाहते हो कि माँ काली कौन है। उसके बाद फिर हम इस पर भी आ जाएंगे कि ये कहना कि वो बीड़ी सिगरेट या मांसाहार या मदिरा पान से संबंधित है कितना ठीक है। तो 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, जो उसमें तीसरा चरित्र है, उत्तर चरित्र बोलते हैं इसको, वो 5वें अध्याय से उसके 13वें अध्याय तक जाता है दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के। क्या है उसमें इस तीसरे चरित्र में जिसका संबंध काली से है। तो कहानी कुछ उसमें इस तरह से है और पूरी कहानी प्रतीकों से भरी हुई है। इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि हिमालय के पर्वत हैं और उस पर देवी अंबिका ना शांतिपूर्वक विराजी हुई हैं। देवी अंबिका कौन है? देवी अंबिका हिमालय पर विराजी हुई हैं। समझ लो जैसे कि हिमालय पर प्रकृति फैली रहती है। हिमालय पर तुम प्रकृति का पूरा विस्तार देखते हो ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, साफ हवा, कभी वहाँ हिमपात भी हो जाता है, सूरज भी वहाँ साफ दिखता है, पानी भी वहाँ साफ है। तो जैसे हिमालय पर ये सब कुछ पसरा हुआ है प्राकृतिक तौर पर, तो उसी को इंगित करते हुए कहा गया है कि देवी अंबिका अपना हिमालय पर वास कर रही हैं। लेकिन उसी समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बना लेते हैं। शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर। अब ये दोनों असुर भी प्रतीक ही हैं, सिंबल्स हैं। किसके प्रतीक हैं वो क्या करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा किसके प्रतीक हैं। वो क्या कर रहे हैं? कहा गया है कि वो सारी प्राकृतिक शक्तियों को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं। इसी में उनका असुरत्व है। वो अग्नि पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, वायु पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, सूर्य पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, वो जल को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं।
और वही सब कुछ कर भी लेते हैं। अब प्रकृति में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इन राक्षसों ने प्रकृति को बिल्कुल जकड़ लिया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने सुख, अपने भोग के लिए। तो इस तरह से इन राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, शुंभ निशुंभ ने। अब देवी अंबिका अपना हिमालय पर विराजी हुई है। तो ये शुंभ निशुंभ हैं, इनके दो समझ लो नौकर हैं, भृत्य, चंडमुंड नाम के। तो वो घूमते घामते जाते हैं, वहां देखते हैं देवी को, और देवी की सुंदरता बड़ी अनुपम है, एकदम अद्वितीय उनका सौंदर्य, तेज, आभा। तो ये देवी को देखते हैं और जाते हैं अपने मालिकों के पास, शुंभ निशुंभ के पास, और बोलते हैं कि आपने दुनिया का सारा वैभव लूट करके अपने अधीन कर लिया, अपने खजाने में भर लिया है। सबसे अच्छे अस्त्र आपके पास हैं, सबसे अच्छे घोड़े भी आपने लूट के रख लिए, सबसे बढ़िया वाले ऊंचे जो हीरे मोती माणिक्य थे वो भी सब आपने अपने पास कर लिए। दुनिया में जो कुछ भी कमाने लायक है, पाने लायक है, वो आपने अपने पास कर लिया है। ये समझ रहे हो किस बात का सूचक है? ये अहंकार की संचयी प्रवृत्ति का सूचक है। ईगो वांट्स टू एक्यूमुलेट। तो इन राक्षसों ने भी यही कर रखा होता है, इन्होंने सब तोड़फोड़ मचा करके और प्रकृति को तहस नहस करके सब कुछ अपने पास इकट्ठा कर रखा होता है। तो ये जो उनके दोनों जाते हैं नौकर सेवक चंडमुंड, उनसे कहते हैं जब सभी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके पास हैं, तो वो जो वहाँ सबसे सुंदर स्त्री हिमालय पर विराजी हुई है, वो भी तो आप ही के पास होनी चाहिए ना, आप उसे विवाह कर लीजिए। तो ये दोनों जो हैं शुंभ निशुंभ, ये लालायित हो जाते हैं। तो ये अपना दूत भेजते हैं देवी के पास। देवी कहती हैं देखो, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे तो जो हराएगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। अभी मेरी अल्पज्ञता है कि मैंने ऐसा संकल्प कर लिया, पर अब कर लिया है कि भाई मुझे जो हराएगा मैं तो उसी को पति मानूंगी। तो ये बात पता चलती है इन दोनों को, शुंभ निशुंभ को। ये बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा बोला कि हमारी बात नहीं मानी और कहा कि जो हराएगा उसी से। तो वो अपनी सेना भेजते हैं और उसमें एक सेनापति रखते हैं, शायद धूम्रलोचन उसका नाम। तो वो देवी के पास जाता है, देवी को आज्ञा देता है चलो। देवी कहती है युद्ध में मुझे जीत लो, ले चलो। तो युद्ध होता है, देवी उसको मार देती है। देवी उसको मार देती हैं। तो शुंभ निशुंभ को पता चलता है, वो अतिशय क्रोध में आ जाते हैं। जैसी अहंकार की और दुष्टों की वृत्ति होती है, तो इन्हीं दोनों को भेज देते हैं, चंडमुंड को कहते हैं जाओ और उसको लेकर के आओ। अभी समझ लो क्या करा जा रहा है? जो मनुष्य के भीतर की राक्षसी वृत्ति है उसके प्रतीक हैं ये शुंभ निशुंभ। हाँ, शुंभ निशुंभ हमारे भीतर जो राक्षसी अहंकार बैठा हुआ है, ये उसके प्रतीक है। और जो राक्षसी अहंकार है ये प्रकृति को जीत लेना चाहता है, पूरी पृथ्वी का उपभोग करना चाहता है। इसका पूरा विश्वास किसमें है? कंजम्पशन में है। ये हर चीज का कंज्यूमर बनना चाहता है, वही जो तो आजकल भी अपने चारों ओर होता हुआ देख रहे हैं, भोक्तावाद। तो अब ये दोनों जाते हैं, जब ये दोनों जाते हैं तो इनको देख करके अंबिका के भीतर से, जो देवी वहां बैठी हुई है, एक शक्ति उत्पन्न होती है, बहुत क्रोधित, क्योंकि ये बड़ी सेना वेना लेकर के आए होते हैं देवी को जीतने, और देवी को उल्टी सीधी अपमान सूचक बातें भी कह रहे होते हैं। तो देवी के भीतर से एक शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति का नाम है काली। ये है काली। और वो जो शक्ति है वो जब उत्पन्न होती है तो वो पहले ही क्षण से बड़े क्रोध में है। वो बड़े क्रोध में है और उसका विवरण कुछ इस तरीके से है कि उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धसी हुई हैं और जीभ लपलपा रही है, शरीर पर मांस नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, एकदम कृशकाय है, दुबली पतली है। तो ये काली है। काली फिर क्या है? काली प्रकृति की वो विध्वंसात्मक शक्ति है जो राक्षसी व्यवहार की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती हैं। ये है काली। समझे बात को? जब तुम प्रकृति के साथ बहुत छेड़खान करोगे, जब तुम प्रकृति को जीत लेना चाहोगे, जब तुम प्रकृति का बलात्कार करना चाहते हो, तो फिर प्रकृति पलटवार करती है। एक सीमा तक सहती है, एक सीमा तक प्रकृति तुमको अपना बच्चा मान करके तुम्हारी हरकतों को सहन करती है, बर्दाश्त करती है। पर जब तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन ही कर जाते हो, जब तुम प्रकृति पर बिल्कुल चढ़ ही बैठते हो, जब तुम्हारा विवेक बिल्कुल मर जाता है और तुम वही करने लग जाते हो, भीतर के अपने राक्षसत्व को ही अभिव्यक्ति देने लग जाते हो, तब प्रकृति से एक कुपित शक्ति पैदा होती है तुम्हारे संहार के लिए। उस शक्ति का नाम है काली। तो काली
पैदा होती हैं और उसके बाद वो चंड मुंड दोनों को संहार देती हैं। क्योंकि वो चंड को मार देती हैं तो और मुंड को भी, तो इसीलिए जो उनका एक नाम है चामुंडा वो भी प्रचलित है। तो ये है काली। समझ में आ रही बात? बाकी आप जितना कुछ देखते हो कि काली की आराधना ये वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप ये समझो कि काली किसका प्रतीक है। भारत में मैंने बार बार कहा है ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम जिनकी पूजा करते हैं उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते, और पूजा आराधना ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हो जाती हैं अगर जो तुम्हारे सामने पूज्य है, जो प्रतिमा है, जो प्रतीक है, तुम उसका अर्थ ही नहीं जानते। अगर तुम अर्थ ही नहीं जानते तो तुम पूज किसको रहे हो? तो काली का पहले अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, मैं दोहरा के बताऊं जी। काली क्या है? जब तुम प्रकृति जो कि बिल्कुल शांत सोई पड़ी है, जैसे हिमालय के वन सोए पड़े हैं, अपने में मग्न है ना हिमालय के सब वन, और उसमें पशु हैं, पक्षी हैं, वो अपना शांति से चल रहे हैं, उनका अपना एक चक्र है, वो उसी में निमग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन इंसान जाता है और इंसान की हवस की कोई सीमा नहीं। इंसान को चाहिए तोड़ फोड़ करना है, लूट मचानी है, मौज करनी है, सुख भोगना है। तो इंसान पृथ्वी के साथ तरह तरह के अत्याचार करता है। ये जो अत्याचार हैं यही शुंभ निशुंभ की परिभाषा है दुर्गा सप्तशती में, कि शुंभ निशुंभ जब चढ़ बैठे पृथ्वी पर तो उन्होंने अग्नि से अग्नि के अधिकार छीन लिए, सूर्य से सूर्य के अधिकार छीन लिए, जल से जल के अधिकार छीन लिए। वो एकदम भूल ही गए कि वो स्वयं भी प्रकृति के छोटे से अंश मात्र हैं। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि स्वयं को भूल जाता है और फिर उसी आत्म अज्ञान में वो आत्मघातक हरकतें करने लग जाता है। तो ये है काली। जब तुम प्रकृति को बहुत परेशान करते हो तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, अपना कुपित रूप दिखाती है। उस कुपित रूप को काली कहते हैं। ठीक है जी। और क्या पूछा था तुमने काली के विषय में? कि उनका और मांस और मदिरा मांस का खाने का, हाँ। क्या संबंध है? उनका और मांस और मदिरा क्या संबंध है? तो यही जो तीसरा चरित्र है ना दुर्गा सप्तशती का, तो इसके जब तुम जाते हो 7वें अध्याय पे, तो 7वें अध्याय का जब तुम 24वां श्लोक देखोगे तो उसमें काली अंबिका के सामने जाती हैं चंडमुंड को हरा करके, मार करके, और कहती हैं कि इन दो महापशुओं का सर मैं अब आपको समर्पित करती हूँ। ठीक है, इन दो महापशुओं का सर मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो जो पशु बलि की बात है, अब समझ लो कि क्या है, काली किसको पशु कह रही है। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि काली कह रही है अंबिका से कि इन दो महापशुओं की ये जो मृत देह है अंबिका, ये अब मैं आपको दे रही हूं, समर्पित कर दी। तो पशु कौन है? काली से किस पशु के वध का संबंध है? काली किस पशु के वध की बात कर रही है? ये जो चंडमुंड है इनको पशु कह रही है। तो काली से बकरे के वध का नहीं संबंध हो सकता, ना मुर्गे के वध का संबंध हो सकता, ना भैंसे के वध का संबंध हो सकता। जो भी लोग काली के सामने इनकी बलि देते हैं वो अनाड़ी है, समझ नहीं रहे हैं बात को। काली के तो बच्चे हैं ये सारे पशु, क्योंकि काली स्वयं प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति अपने बच्चों की बलि थोड़ी ही लेगी, कोई मां अपने बच्चों की बलि लेती है क्या? काली 100% किसको पशु बोल रही हैं? आप श्लोक में पढ़िए, बिल्कुल साफ लिखा है, यही पशु है। जो राक्षस है वो पशु है, उसको मारना है। और राक्षस कौन है? राक्षस हमारी वृत्तियां हैं। तो काली के सामने अपनी जो अहम वृत्ति है, अपनी जो राक्षसी वृत्ति है, उसकी बलि देनी होती है। मुर्गे या बकरे या भैंसे की नहीं बलि देनी होती है। अब अगर कोई अपने अज्ञान में कहे कि काली तो मीट ईटिंग गॉडेस है, तो उसको काली का कुछ पता नहीं है। और अच्छा होता है कि जिस विषय में आदमी कहे उस विषय में थोड़ा ज्ञान रखे। जिस विषय में कुछ पता नहीं, जिस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करना अज्ञानता का ही सूचक है। ये किसी भले आदमी की तो निशानी नहीं कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं उसको लेकर के आप एक नाटक या फिल्म बना दो या उसके बारे में आप टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दो। खैर, ये बात हम एक दो लोगों के बारे में ही क्यों कहें, क्योंकि काली को लेकर के ये छवि तो लाखों लोगों में, आम जनमानस में सैकड़ों सालों से प्रचलित रही है कि काली के सामने तो पशु बलि दी जाती है। तो काली का संबंध मांसाहार से है। किस पशु की बलि देनी है ये हम जानते नहीं, क्योंकि हम काली को ही नहीं जानते। अब और अगर आगे बढ़ने जानना है कि ये मांस क्या है, अल्कोहल कंज्यूमिंग भी कहा गया काली को, तो फिर
आप आइए 8वें अध्याय पर, और 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जहाँ पर देवी कह रही हैं, जो उनकी शक्तियां हैं उनको संबोधित करके, उनको मातृगण कहते हैं, गण माने सेवक, तो माता के सेवक, उनको संबोधित करके कह रही हैं कि ये जो राक्षस हैं, इनका भक्षण करके, इनके मांस का भक्षण करके ही तुम तृप्ति पाओगे। तो किसके मांस का भक्षण करने को कहा गया है? राक्षस के मांस का भक्षण करने को कहा गया है। वो बेचारा निर्दोष मासूम जानवर है, उसके मांस का भक्षण करने को थोड़ी कह रही है देवी। लेकिन जो अपने आप को देवी के उपासक भी बोलते हैं, जो ये भी बोलते हैं कि आई एम अ वर्शिपर ऑफ माँ काली, उन्होंने दुर्गा सप्तशती कभी खोल कर देखी नहीं होगी। वो कभी समझेंगे ही नहीं कि जो पूरा तंत्र का मार्ग है वो भी आता तो वेदों से ही है ना। और यदि वेदों से आता है तो पहले समझना पड़ेगा कि वेदों का मूलभूत दर्शन बात करता है अहंकार की और मुक्ति की। तो वेदों से जो भी प्रतीक उठेंगे वो कहीं ना कहीं अहंकार की आसुरी वृत्ति से संबंधित होंगे और मुक्तिदायिनी शक्तियों से संबंधित होंगे। लेकिन जब आपको न तो वेदांत का ज्ञान हो और न ही कभी आपने शाक्त मार्ग के या तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन किया हो, बस आपकी बोलने में ज्यादा रुचि हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तब आप फिर दुर्भाग्यवश उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, अभी आपने ये सुना, जो आचार्य प्रशांत हैं, ये मैं इनको नहीं सुनता था, लेकिन अभी ये जो वीडियो मैंने इनका देखा, आता था अक्सर ऐड में आता था, लेकिन मैंने इनको सुनता नहीं था। लेकिन जब मैंने ये सुना ना इनका वीडियो, तो मैं दंग रह गया यार। ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं थी। मैं जो बड़ा सनातन धर्म की वो रक्षा करने की बात करता हूँ, हाँ वेदों का मुझे पता था, मनुस्मृति की कुछ चीज़ों को मुझे पता था। लोग कहते हैं वेदों में मांस लिखा है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसा लिखा है। एग्जैक्ट संस्कृत के श्लोकों को आप पढ़ोगे, नहीं है एक ऐसा कहीं भी। और जब मैंने इनका ये सुना और मैंने वो रेफरेंसेस चेक करे हैं खुद, तो उन रेफरेंसेस से ये बिल्कुल बातें मैच होती हैं और ये पता चलता है कि बात हो रही है माता कौन है। ये प्रकृति हमारी माता है, ये नेचर हमारी माता है। इतनी गहरी बात जो अगर किसी ग्रंथ में है इस दुनिया में, तो वो सनातन धर्म के ग्रंथों की बात है। उसको प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है, स्टोरीज़ के रूप में, लोगों को समझाने के लिए कि प्रकृति हमारे लिए, नेचर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो फिर सिर्फ कहानियों में गुम होकर रह जाते हैं। थर्स्टिको की कहानी आपने पढ़ी होगी, जहाँ पर एक कौवा होता है, प्यासा कौवा, जो पानी देखता है लेकिन पानी नीचे होता है, तो वो क्या कहता है, कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आता है, पानी वो पीता है और उड़ के चला जाता है। लोग उस कौवे को ढूंढने लग जाते हैं, उस घड़े को, उस कंकड़ को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन उससे जो मॉरल स्टोरी है, जो उसका जो मैसेज है, जो उससे दुनिया को जो मिल रहा है, उसे भूल जाते हैं, उस मैसेज को, उस संदेश को भूल जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो हमारा है ग्रंथ, जहाँ दुर्गा माता के बारे में लिखा हुआ है डिटेल में, उसको नहीं पढ़ते हैं लोग। प्रकृति की बात वहाँ पर हो रही है सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म तो आप समझते हो ना, प्रकृति को ही माँ कहा गया है। और जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो तो फिर आपको प्रकृति विराट रूप दिखाती है। अभी अमरनाथ यात्रा हो रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे अमरनाथ, अरे ये तो भक्त हैं, अरे भक्तों के ऊपर क्यों कोप हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रही है ना। प्रकृति के साथ जब छेड़खानी होगी तो फिर प्रकृति अपना विराट रूप दिखाती है, वो माँ काली का रूप धारण कर लेती है और फिर विनाश ही होता है। खाली आप अगर मूर्ति बनाकर पूज रहे हो भगवान को, तो उससे काम नहीं होगा दोस्तों। मूर्ति बनाकर पूजा करने से कुछ नहीं होगा खाली। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत करो। अब मुसलमान मेरे भाई दोस्त कुछ कहते हैं, अरे ये तो मूर्ति पूजा देखो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए।
आप अगर अपने भगवान के, अपने देवताओं की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उसके साथ में अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। आप प्रकृति में ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ प्रकृति गुस्सा हो गई है, आप चाहे कितने ही भक्त हो, अगर वहाँ से आपको बादल फटता है तो अगर आप उसके नीचे खड़े हो, चाहे आप भक्त हो चाहे कोई भी हो, नेचर को अपना काम करना है। नेचर अपना काम करता है। जब प्रलय आती है ना तो सब बहते हैं उसमें, पापी भी बहते हैं, पुण्य वाले भी बहते हैं, सब बहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नास्तिक हो जाओ। आप इन चीज़ों की वैल्यू करने का मतलब क्या है? आप नेचर की रिस्पेक्ट करो, ये होती है असली वैल्यू, असली पूजा। आप नेचर की रिस्पेक्ट करो। कितनी बढ़िया तरीके से इन किताबों में स्टोरीज रूप में बताया हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है, फिर कहते हैं कि माँ काली मांस भक्षण करती है। बेवकूफ़ लोग हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं, उनको पता ही नहीं है। इस पूरे नेचर को, इस पूरी प्रकृति को कहा गया, कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया। और मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा ये वीडियो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और इसमें रेफरेंस भी इन्होंने दिया हुआ है, आप जाके उसको खुद पढ़िए और इंसानियत को समझिए, नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय दुर्गा माता, जय माँ काली, जय भगवती जगदम्बे। इस दुनिया की रक्षा करो और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो माता। आजकल सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी कम मिल रहे हैं थोड़े से, तो हे पूरी सृष्टि की रचयिता, हमारे थोड़ा चैनल को भी बढ़ा दो। ये होती है भगवान की भक्ति। दोस्तों सीखते रहो, जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि गॉड क्या है, वरना अंधकार में आप चलते रहोगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।